सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। आई चैंटेड वर्स 33। आपके पास अगर गीता हाथ में है तो प्लीज देखिए। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कहते हैं जो ज्ञानवान पुरुष है ना, ज्ञानी, वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपने प्रकृति पे ही जाते हैं, दे बिहेव एज पर देयर स्वभाव, प्रकृति। फिर इसमें निग्रह क्या करेगा? सो आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड निग्रह। बट भगवान कह रहे हैं कि हाउ वी ऑल आर गवर्न्ड बाय प्रकृति। प्रकृति मीन्स स्वभाव, प्रकृति, कृति मीन्स क्रिएशन। किसका क्रिएशन? हमने अपना स्वभाव खुद ही बनाया। कैसे बनाया? अपने कर्मों से। इसी जन्म में बनाया? नहीं, न जाने कितने जन्मों से स्वभाव बनता है, और फिर वो हमारा संस्कार और वासना और स्वभाव ये सब लेके हम पैदा होते हैं। तो नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव। हमारा जो इनर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव सबका अलग अलग होगा, क्योंकि 3 गुणों से बना है। और नर्चर, हम किस एनवायरनमेंट में पैदा हुए, हमारा स्कूल, हमारा घर का एटमॉस्फेयर, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। ये दोनों मिलके, नेचर और नर्चर मिलके हमारा स्वभाव बनाते हैं। तो हम सब बोलते हैं परमात्मा की सब अपने प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करते हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी भी। तो इसमें निग्रह, निग्रह मतलब फोर्स, रिस्ट्रेन, रिप्रेशन, सप्रेशन, ये क्या कर सकता है? निग्रह किम करिष्यति। ये श्लोक ना पहली बार पढ़ने से बड़ा ऐसा लगता है अच्छा भगवान ने हमको छूट दे दिया कि तुम क्या करोगे, तुम तो अपने प्रकृति के गुलाम हो, तो व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल यू कैन हैव, तो डू प्रकृति के हिसाब से चलो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं क्या? तो आगे हमको क्लियर होगा। लेकिन ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे घर में जो 2 बच्चे हैं वो भी अलग अलग होते हैं। फिर हमको समझ में आता है कि वाई इट इज सो, बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न विद अ क्लीन स्लेट ना। हम सब अपने पूर्व जन्म के बहुत सारे संस्कार, वासना, इम्प्रेशंस लेके आते हैं, एंड देन हमारा स्वभाव वैसा ही होता है। इसीलिए एक ही घर के 2 बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं बल्कि। सो वी नीड नॉट क्वेश्चन दैट, यू नो, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा है। उस दिन मेरा डॉक्टर महेश गांधी के साथ अपॉइंटमेंट था, तो मैं उनको पूछ रही थी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, मतलब आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई आई, तो ऐसा क्यों हुआ? आप पुराने गाने बहुत सुनते हैं क्या? क्या क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ही वॉज जोकिंग। तो ऐसा हमारा जो प्रश्न होता है ना, तो इसका उत्तर है। एंड देन देखो हम कैसे ना अपने प्रति भी थोड़ा सहानुभूति हो जाएगी। वी विल बिकम लिटिल मोर लिबरल विद आवर सेल्फ एंड विद अदर्स ऑल्सो, क्योंकि हम कैसे प्रकृति के चंगुल में हैं। दुर्गा सप्तशती में जो श्लोक है वो बोलता है कि इवन ज्ञानियों को भी आपने अपने क्लच में लेके रखा है, जिसको हम माया कहें, प्रकृति कहें, स्वभाव। लेकिन ये नहीं भूलना है कि ये मेरा ही कर्म है जिससे मेरा स्वभाव बनता है। इट इज़ नॉट दैट समबडी हैज़ इम्पोज्ड ऑन मी। मैंने कई जन्मों के इम्प्रेशन से ये बनाया स्वभाव, ठीक है, जाने अनजाने। मे बी समटाइम्स वी आर अवेयर, समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर। तो इसका मीनिंग थोड़ा, even the man of knowledge acts in accordance with his own nature. All beings follow their nature. What can restraint do?
ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जो मन में आए वो करो। मेरा स्वभाव है कि मेरे पड़ोस में जाके चोरी करना, कैन आई डू दैट? मेरे जो मन में आए, मेरा स्वभाव है ऐसा, जैसे दुर्योधन बोलता है। तो भगवान बोलते हैं कि इसका जवाब आगे दे रहे हैं। लेकिन ये श्लोक में ये हमको समझना है कि वी ऑल आर अंडर द स्पेल ऑफ माया, प्रकृति, और वो हमसे, हमारा जो स्वभाव है ना, उस हिसाब से वो काम करा लेती है, और उसको ना सप्रेस नहीं कर सकते। सप्रेस करना कैसा है, जैसे एक बॉयल हुआ, उसको अगर हमने सप्रेस किया ना, तो वो कहीं और निकलेगा और फिर बड़ा होके निकलेगा, सप्रेस नहीं हो सकता। तो इसका करे क्या? ये जो वासना है, जो इम्प्रेशन है, विच इज फोर्सिंग अस टू एक्ट, उसको चैनलाइज करना है, उसको हमको शास्त्र के अनुसार मोड़ना है। वही हमारा पुरुषार्थ है। एंड देयरफॉर वी आर ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज एनिमल्स में और हम में फर्क नहीं है। एनिमल्स के सामने खाना आया, भूखे हैं, वो खाने लगेंगे। हमारे सामने खाना आएगा तो हम देखेंगे कि इसने मुझे प्रेम से दिया या नहीं। अगर किसी ने हमको ऐसे करके दिया तो हम नहीं खाएंगे, हम भूखे भी रह जाएंगे। अगर हम खाना खा रहे हैं, कोई आ गया तो हम अपने भूखे रह के उसके साथ शेयर कर लेंगे। ये सब जो हमने, हमारे पास एबिलिटी है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, विच इज़ नॉट देयर इन द प्रकृति के बाकी प्राणियों में नहीं है। तो इसीलिए हमको उसका यूज करना है। लेकिन ये पहले समझना है कि वी ऑल आर एक्टिंग एज पर आवर स्वभाव। हमारी जो वासना है ना, राजसिक, सात्विक, तामसिक, जो भी है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर स्टोर्ड इम्प्रेशंस। तो उसको कैसे टैकल करना, वो उसका रास्ता भगवान बता रहे हैं पहले। लेकिन इसको समझें, इसको अप्रिशिएट करें। एक साधु है जिसने घर बार छोड़ के परमात्मा के लिए रास्ते पे निकल चढ़ा है, और वो ज्ञानी भी है, उसने परमात्मा को पा लिया। लेकिन आप देखेंगे ज्ञानियों के अनेक प्रकार हैं। कुछ ज्ञानी है ना, वो योग में लगे हैं, योगाभ्यास। कुछ ज्ञानी है ना, वो उपासना करते हैं। कुछ ज्ञानी है वो सेवा करते हैं। अलग अलग है उनका प्रकार। एवरीबडी इज नॉट डूइंग एक ही काम। कैसे? बिकॉज ऑफ देयर स्वभाव। तो ये जो स्वभाव है ना, ये इसको बदलना और इस पे विजय पाना बहुत मुश्किल है। इसका एक फोर्स है। देखो ना, हमारा फूड हैबिट कैसा होता है। आई मेट अ स्वामी, वो छोटी उम्र में केरल के हैं। बहुत छोटी उम्र में वो साधु बन गए और उत्तरकाशी जाके रहते हैं। उत्तरकाशी मतलब हरिद्वार के ऊपर, नॉर्थ में। तो वहाँ का खाना एकदम अलग है, और साउथ का खाना तो हमको पता है। तो कितने साल पर, 20 साल से वहाँ है, उत्तरकाशी में है स्वामी जी, और एकदम विरक्त संत, एकदम डिवोटेड टू शंकराचार्य एंड स्कॉलर। तो अभी मिले थे बनारस में, तो वो क्या याद कर रहे हैं, और हमारा केरल का फूड कितना अच्छा है अम्मा, इधर का फूड कैसा। तो वो जो केरल का फूड है ना, दैट इडली, दैट सांबर, ही मिसेस देयर इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स। ये हमारे एकदम अंदर हो जाता है ना, आवर फूड हैबिट्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वी लाइक, ये सब है ना, हमारे स्वभाव के अंतर्गत आता है। तो भगवान बोलते हैं कि इसको आप सप्रेस नहीं कर सकते, और इसको चेंज करना भी बहुत मुश्किल है। इसको हम मोड़ दे सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे, इसको मोड़ दो, घुमा दो, मतलब परमात्मा की ओर से जोड़ दो। तो आपका जो भी वृत्ति है, हो सकता है वो तामसिक हो सकता है राजसिक, वॉटेवर, उसको बहुत ज़्यादा कंडेम करने की, उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं। वी विल बी वेस्टिंग आवर टाइम। बट हाउ टू चैनलाइज इट, वो नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं। तो ये जो हम दूसरे कारण ढूंढते हैं, हम बाहर के कारण ढूंढते हैं, लेकिन व्हाई अ पर्सन, वो अपने स्वभाव का पुतला है। कोई भी पर्सन होगा, इसीलिए वो ऐसे सोचता है, ऐसे बिहेव करता है।
तो हम ना थोड़ा सहानुभूति होगी, वी विल बी लिटिल मोर कंसर्न एंड इतना कंडेम नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनली वी ऑल, ये जो प्रकृति का अरेंजमेंट है ये तो परमात्मा ने बनाया, एंड एवरीबडी इज अंडर हर स्पेल, प्रकृति माया के। तो फिर हम कर्म करने में विवश हैं ना, संस्कार वासना का फोर्स है हम में, इस बात को समझना चाहिए। और अपना ये जो वासना है वो किस तरह की है उसको भी थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। ये है विवेकपूर्ण जीवन, ये नहीं कि जो जो मन में आए वो करो, वो बात नहीं है। तो अभी भगवान बोलते हैं, अर्जुन ने सोचा अच्छा भगवान कह रहे हैं निग्रहम किम करिष्यति, हाउ कैन यू रिस्ट्रेन इट, हाउ कैन यू सप्रेस इट, हाउ कैन यू रिप्रेस इट। तो क्या करना है, तो वर्स 34 भगवान कह रहे हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छे तो ह्यस्य परिपन्थिनो। अब भगवान बोल रहे हैं कि ये जो वर्स 34 है, सेंसेस हैव देयर अटैचमेंट एंड एवर्शन, राग और द्वेष, टू देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, नन शुड बी स्वेड बाय देम, दे इंडीड आर ऑब्स्टिकल्स इन द मैन्स पाथ। हमारा रियल दुश्मन किधर है वो हमको पता लगना चाहिए, बाहर नहीं है। हमारी ये जो इंद्रियां हैं ना, इनका, मैं तो ये पहले पढ़ी ना, मैंने बोला ये क्या भाषा है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं मन अटैच्ड होता है, मन अटैच्ड होता है, इंद्रियों का अटैचमेंट है, इंद्रियां तो इनर्ट है ना, मतलब जड़ हैं, ऐसा हम सोचते। नो, ये इंद्रियां भी, इनका अपना अपना अटैचमेंट है। आँख को कुछ देखना अच्छा लगता है और कुछ नहीं देखना अच्छा लगता है, वो उसका इंद्रियों का अपने विषय से अटैचमेंट है। तो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेत् तो यस्य परिपन्थिनो। स्ट्रॉन्ग वर्ड, वो लुटेरा है ये राग द्वेष, यही डाकू है, ये तुमको रास्ते से भटका देगा, भगवान बोल रहे हैं। तो हाँ, प्रत्येक इंद्रियों का अपने विषय के प्रति राग द्वेष है। मनुष्य को चाहिए कि वो इन दोनों के वश में न हो, क्योंकि वे इसके शत्रु हैं। ये परिपंथी का मतलब है ना, हाईवे के रॉबर मतलब चोर नहीं है, लुटेरा है। हमारी आँख खुली है और हमको लूट रहा है, हमको बेवकूफ़ बना रहा है। कौन? राग और द्वेष। भगवान बोलते हैं कि तुम, यू बी अलर्ट, बी अवेयर, नो दैट एवरी सेंस हैज़ गॉट राग द्वेष टुवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्ट। तो आप उसको जांचो और फिर आप उसको देखो कि वो आपको वश में तो नहीं कर रहा है। राग द्वेष के अंडर में नहीं आना, तो किसके अंडर में आना, आप मुझे बताइए। आई शुड नॉट एक्ट एज पर माई राग एंड द्वेष, देन हाउ शुड आई एक्ट? बिकॉज आई हैव माई वासना एंड संस्कार। भगवान बोलते हैं, हाँ, बुद्धि से एक्ट करना है। हाँ, लेकिन मेरी बुद्धि तो मुझे राग द्वेष में घसीट रही है ना। तो मेरा बुद्धि का निश्चय क्या होना है कि मुझे राग द्वेष से एक्ट नहीं करना है, मुझे परमात्मा के प्रीति, परमात्मा को जो अच्छा लगता है उसके लिए एक्ट करना है, परमात्मा को जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा परमात्मा को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? हृदय से सोचो। हाँ जी। Sometimes your heart tells you the right thing. But no, don't trust it. Why I'm telling you? Because our heart, you know, कभी कभी ईगो ही होता है और हमको लगता है ये हार्ट है, बट एक्चुअली वो हमारा वासना ही हमको बोल रही है। सो हाउ डू आई नो दैट ये जो हाँ, गुरु हाँ, शास्त्र, यस, शास्त्र और गुरुवचन, ये जो है ना शास्त्र, ये बता रहा है कि कृष्ण को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है।
क्या करो बोलते हैं, क्या नहीं करो बोलते हैं। हमारे गुरु क्या कहते हैं वो, नॉट व्हाट आई वांट। आई मे वांट मेनी थिंग्स बिकॉज इट इज एज पर माय वासना। सो उसको थोड़ा चैनलाइज करना है। सी वी कैन नॉट एकदम उसके ऊपर हम रूल नहीं कर सकते, उसको ना प्यार से समझाना है। इट इज़ लाइक अ चाइल्ड जिसको हम केन से मार के सुधार नहीं सकते, उसको प्यार से सिखाना है। कैसे सिखाना, मैं अब ये पूछ रही हूँ आपसे। ये यहाँ तक तो हम पहुँचे कि हमको इंद्रियों के वश में नहीं आना है और हमको राग द्वेष के वश में नहीं आना है। हमको पूछना है कि परमात्मा को क्या अच्छा लगता है, और वो शास्त्र बताता है कि ऐसे करो तो परमात्मा को अच्छा लगता है। वो तो परमात्मा ने बताया कि मेरे लिए कर्म करो, बिना आसक्ति के करो, वो सब बताया उन्होंने। तो हमको ऐसे करना है। लेकिन फिर इसमें हमको व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, तो ऑब्स्टिकल, मेन ऑब्स्टिकल है राग द्वेष। मुझे अच्छा नहीं लगता। परमात्मा ने बोला कि सुबह उठ के मेरा भजन करो, मेरा सुबह उठा ही नहीं जाता, मेरा मन भजन में लगता ही नहीं। हमारे ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो कैसे बुद्धि, अभी वो रंजना जो पॉइंट बोल रही है, बुद्धि को ट्रेन करना है। तो बुद्धि को क्या कहना है, उसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमको समझना कि हाउ डू आई ट्रेन माय माइंड एंड द बुद्धि। इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। यानी क्या, बुद्धि को बोलना है, सुनो, तुमने राग द्वेष से अगर काम किया तो तुम कर्म बंधन में पड़ते हो। कितने सारे झंझटों में हम पड़े बिकॉज ऑफ राग और द्वेष। तो इससे अगर मैंने काम किया ना, तो ये मेरा कर्म बंधन का कारण बनता है। इससे मैं अधर्म भी कर पाती हूँ, क्योंकि what I like may not be very धार्मिक, so I will follow it because मेरे मन बोल रहा है। तो वो नहीं करना है। तो प्रतिपक्ष भावना मतलब मन को समझाना कि अगर बेटा तुम अगर ऐसे चले ना तो तुम गड्ढे में गिरोगे, और फिर है ना तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। तो जब उसको ऐसे समझाते हैं ना तो मन थोड़ा थोड़ा हमारे साथ हो जाता है। ओके ओके, देन यू टेल मी व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू टेल। नहीं, देखो परमात्मा ने बोला ऐसे करना है, इंद्रियों के वश में नहीं आना है, इंद्रियों को अपने वश में लाना है, मन को ट्रेन करना है। मन को बोलना है कि इंद्रियों को वहाँ मत ले जाओ, क्योंकि अगर वहाँ गई तो मेरे को बुरी आदत लग जाएगी, मैं फंस जाऊँगा। इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। वी डोंट गिव एनफ टाइम टू टॉक टू आवर माइंड एंड बुद्धि, और उसकी संरचना को समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि वो कैसा है, वो क्या चाहता है। तो वो अगर मान लो किसी का बेटा है, बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंस उसको पसंद है ना, जब देखो तब गन, ये वो, ये कुछ बच्चे होते हैं, मुझे मालूम है, हम लोग सेशंस लेते थे ना बाल विहार के, तो आपको बड़े होके क्या बनना है, तो किसी टेररिस्ट का नाम लेते थे। हमको दाऊद बनना है, हमको अजमल कसाब बनना है। क्यों बाबा? बोला वो कैसा गन लेके सबको मारता है, मतलब वो ही इज फैसिनेटेड बाय दैट। तो वी कैन टर्न दैट टू यू बिकम अ सोल्जर, यू बिकम देश की सेवा करो, चलो। तो वो जो भी हमारा इनर कॉलिंग है ना, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव ट्विस्ट टर्न देने का, जिससे कि समाज का भी नुकसान ना हो, अपना भी नुकसान ना हो। लेकिन आप अगर उस लड़के को बोलो ना, जो बच्चा इस नेचर का है, कि तुम शांत हो जाओ और खाली बुक पढ़ो और ब्राह्मण एटीट्यूड वाले हो जाओ, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो स्वभाव को भी रिस्पेक्ट देना है और उसको टर्न देना है टुवर्ड्स परमात्मा। तो ये है प्रतिपक्ष भावना, बुद्धि को समझाना कि ये तुम्हारे राग द्वेष के चक्कर में फंस के मेरा ये हाल हुआ, मैं न जाने कितने जन्म लिया मैंने, और शास्त्र बोलता है तुम मुक्त हो सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं फंसा। तो तुम तो न डे लाइट के रॉबर हो परिपंथी नो बोलते हैं, तो ये लुटेरा है, ये आपको परमात्मा की ओर जाने नहीं देगा, ये आपको खींच लेगा नीचे की ओर।
उसके वश में नहीं आओ। भगवान देखो कितना प्यार से बोलते, तयोर न वशम आगच्छेत, डोंट कम अंडर इट्स क्लचेस। इसके आप इसके फोर्स को समझो। ये जो हमारा राग द्वेष है ना, ये इस जन्म का बनाया हुआ नहीं है, ये जन्मों जन्मों का है वासना। हमने बड़े प्यार से उसको सजाया है। अभी हमको ये जो जन्म मिला है ना, ये वासना एग्जॉस्ट कर लो, नई वासना मत बनाओ, परमात्मा के लिए कर्म करो और मुक्त हो जाओ। तो इसके लिए ये जन्म मना है ना। तो So satsang, even satsang helps. This knowledge we will not get anywhere. This only when we are in satsang we are able to hear this. कौन बोलता है कि आप हम सब दूसरे को सुधारने में, समाज सुधारने में लगे हैं? सत्संग बोलता है कि अपने और देखो, अपने राग द्वेष को सुधारो। तो है ना, हमारे जो कर्म है ना, उसका दो कैटेगरी हो गया, एक हो गया धर्म, एक हो गया अधर्म। हाउ डू आई नो इट इज अधर्म? एक सिंपल टेस्ट है, इफ इट इज हार्मिंग मी एंड अदर्स, इट इज अधर्म। हार्मिंग इन व्हाट वे? इट इज टेकिंग मी अवे फ्रॉम माय साधना, it is not as per Shastra, it is not helping my neighbor, my society, my family, my nation, the world, वो हो गया अधर्म। ठीक है, तो मेरा चाहे कैसा भी राग द्वेष हो, मेरा चाहे कितना भी खराब वासना संस्कार हो, इफ आई एम अ साधक, आई एम नॉट सपोज टू डू अधर्म। तो वो तो मुझे लगता है क्लियर है, अधर्म पे ज़्यादा अपना प्रॉब्लम नहीं है। देन कम्स धर्म। ओके, आई हैव टू फॉलो धर्म। देन धर्म में दो बात है, एक है सामान्य धर्म, एक है विशेष धर्म। एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम सपोज टू हैव सामान्य धर्म, दैट इज सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, चोरी नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना। ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए है। कोई बोले कि नहीं नहीं मेरा बहुत राग द्वेष है, कुछ भी है, वी ऑल हैव टू फॉलो सामान्य धर्म, दैट इज जनरल रूल्स एंड द वैल्यूज फॉर ह्यूमन काइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्सल है। मतलब इंडिया में झूठ बोलना चलता है, अमेरिका में नहीं चलता है, ऐसा नहीं। So there are certain values which we have to follow. Now comes the Vishesh Dharma. Now here Gita is focusing now. The next shlokas, verse 35 is on that. Now this Vishesh Dharma will be different for different people. It will be as per my swabhav. So some people are more inclined, towards talking to more people. इस तरह का उनका नेचर होता है। कुछ लोग अपने में रहना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट, ज़्यादा नहीं बात। दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट बिकॉज दैट इज आवर बेसिक नेचर। तो सामान्य धर्म समझ में आ गया, और अधर्म को तो मैंने एक बाजू में ही रख दिया। सामान्य धर्म वी ऑल हैव टू फॉलो। ना विशेष धर्म का नाम है स्वधर्म। उसको गीता में बोला स्वकर्म। बहुत अलग अलग नाम दिया भगवान ने, स्वधर्म, स्वकर्म, सहज कर्म, स्वभाव नियत कर्म, ऐसे अलग अलग नाम। इस पर हमको फोकस करना है। हियर वी हैव टू वर्क एंड हियर वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज माय विशेष धर्म। I have come in this world with some specific skill, with some specific talent, which my God has given me, Paramatma has given me, so that मेरी जो वासना मैंने इतने जन्मों की है ना, उसको मेरे को एग्जॉस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। इसीलिए इतने सारे रिलेशन होते हैं, इतने सारे फ्रेंड्स, इतने सारे रिलेटिव्स, ये समाज, ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, ओकेजन है, सो दैट वी कैन एग्जॉस्ट आवर वासना। बट लेट अस नॉट क्रिएट द न्यू वासना। न्यू वासना कब बनेगी? इफ आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई स्वधर्म
and then I am doing something which was not meant for me. तो I am wasting my time. उससे क्या हो रहा है, भगवान कह रहे हैं कि उससे आप फिर अपना लक्ष्य से भटक रहे हो, क्योंकि अगर हमने स्वधर्म का पालन नहीं किया ना, तो हम क्या करेंगे मालूम, हम राग और द्वेष से काम करेंगे, और जो राग और द्वेष से काम होगा ना, वो या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, शुभ होगा अशुभ होगा, और वो हमको बांधेगा। तो ये स्वधर्म क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, गीता क्या बोलती है, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड हम कई बार सोचते हैं व्हेन वी वेर टीचर्स कि ये अगर हम छोटे पर से पेरेंट्स और बच्चों को बताएं, तो हम ये जो बच्चों पे इतना अत्याचार करते हैं ना, वो ना हो। लाइक वी वांट आवर विश ऑन देम एंड उनको यही करना है या ऐसा ही करना है, वो वही करेगा जो उसके अंदर वो पौधा बीज लेके आया है हमको खाली खत पानी देना है और उसको एक चैनलाइज करना है, डायरेक्शन देना है कि वो समाज के विरुद्ध ना चला जाए, उसे ना, नहीं तो हम लोग जब स्कूल में थे तो वो क्या दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम दम मारो, ये भी एक कल्चर था ना, हिप्पी कल्चर। ये किसी की कोई परवाह नहीं, ना समाज की परवाह, ना फैमिली की परवाह, ना अपने शरीर की परवाह। बस ये बात गीता नहीं कहती है। गीता कहती है आपका जन्म बड़ा प्रेशियस है, और हर एक मनुष्य का, बिकॉज वी आर नॉट थ्रोन इन दिस ऑन दिस प्लैनेट, वी आर, भगवान ने बड़े प्यार से हमको भेजा और हमारी ही कमाई के साथ हमको भेजा। हमने जो जो पिछले पिछले जन्मों में कर्म किए, उस हिसाब से उन्होंने हमको जन्म दिया और भेजा, और वो देख रहे हैं कि ये बच्चा ये जन्म को यूटिलाइज कर रहा है या नहीं। बट इफ वी डोंट नो आवर स्वधर्म, देन वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट इन द वे वी शुड हैव। सो ये जो कॉन्सेप्ट, तो ये इंद्रियों पे कंट्रोल करना, क्यों कंट्रोल करना, हमारा इंद्रिया पूछेगी, हमारा मन भी पूछेगा, उसको बोलना है कि देखो तुम बहुत सालों से फंसे हो, बहुत जन्मों से, और तुमको इस चक्कर से बाहर निकलना है ना, तुम कृष्ण की बात सुनो, भगवान की बात सुनो, तो तुम्हारा भला होगा। तो वो मन सुनेगा। तो उसको बोलते हैं बार बार प्रतिपक्ष भाव। हमको भी अपने मन को ऐसे ही ट्रेन करना है। सपोज यू वांट टू मिस योर गीता क्लास and there is some friend calling saying that आज kitty party आ जाओ, now you have to take a decision, then you should have that strength to say that no, for me my Gita class is more important than the party. You have to give it you have to tell your mind that for me this is important because ये मेरे जीवन को कुछ प्रकाश देता है। इट इज शोइंग, थ्रोइंग सम लाइट ऑन माई लाइफ एंड द वेज, एंड मेरी थिंकिंग को ब्रॉड बनाता है, खोलता है। सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो इस तरह से इसको बोलते हैं कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। तो भगवान कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि पूरा दुनिया अपने प्रकृति के स्पेल में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इंद्रियों को मनमाना छूट दे दें, मन को भी छूट दे दें, जो मन में है वो करें। नहीं, आपको समझना है कि इफ़ यू विल डू दैट देन यू आर वेलेड, देन आपको बहका लिया है, आपको, आप लूटे जाएंगे, संसार में आप लूटे जाएंगे। अ ग्रेट लॉस। बोलते हैं महति विनश्यति, बोले इससे बड़ा नाश नहीं हो सकता कि ह्यूमन लाइफ मिली एंड वी हैव नॉट यूटिलाइज इट टू टर्न टूवर्ड्स गॉड, और हमने ये संसार के सब राग द्वेष के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। बाद में डेथ बेड पे रो रहे हैं कि अरे मुझे थोड़ा और टाइम मिला होता। तो इसीलिए जब जग गए तब अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये गीता बुढ़ापे के लिए है। आई टेल यू
it should be introduced as early as possible to the children, to the masses. क्योंकि ये नॉलेज जितना जल्दी हम समझे उतना अच्छा है. हम नहीं तो फिर बाद में बहुत सारा जीवन इधर उधर बिताने के बाद, ठोकर खाने के बाद फिर सोचते अरे ये इतना सिंपल था. मैं तो सोच रहा था कि डाकू चोर सब बाहर है. सारा डाकू चोर मेरे अंदर राग द्वेष के रूप में बैठा है. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय राग द्वेष. इसके लिए मुझे शास्त्र मिला. तो दैट इज very, very important. And then comes the very famous shlok of Gita, which formed the basis of our in Junjunwala College when I was taking the program for children. This shlok was the basis of the program, verse 35, 3.35. इसके ऊपर ही हमने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया था बच्चों के लिए कि आप किस तरह अपने स्वधर्म को ढूंढें और उसके ऊपर चलें. एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज पूरा जीवन का एक डायरेक्शन ही बदल जाता है ना. हमारे अंदर एक फोर्स है, हमारे अंदर कोई चीज़ है जो एक्सप्रेस होना चाहती है और हमने उसको दबा दिया या हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया. वो बेचारी बीच बीच में बोलती रहती है कि यू नो आई एम देयर, आई हैव कम इन दिस लाइफ फॉर दिस पर्पस, बट हम उसको सुनते ही नहीं. तो कैसा होता है. तो ये और अभी तो कैसा हो गया है इन द मॉडर्न टाइम, टू मच एम्फोसिस ऑन करियर, द पैकेज, हाउ मच यू आर अर्निंग पर एनम, ये ना बहुत सेकेंडरी है. दिस cannot be the basis of deciding about the career or about anything what I'm doing in life. So क्या डिसाइड करना है वो है वर्स 35. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स एंड प्लीज़ पे अटेंशन. क्योंकि आपने अगर ये समझ लिया ना तो आप अपने फैमिली में अपने बच्चों को और लोगों को भी समझा सकते हैं. आपको समझ में आएगा कि भगवान क्या बोल रहे हैं. सो वर्स 35 क्या है. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. इसको श्लोक को बहुत लोगों ने बहुत मिसयूज भी किया क्योंकि इस धर्म का मतलब उन्होंने रिलीजन समझा. इधर रिलीजन की बात ही नहीं है क्योंकि रिलीजन का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है. यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं राग द्वेष की, इंद्रिय संयम की. तो यहाँ पे रिलीजन कहाँ से आएगा. तो यहाँ पे ये जो स्वधर्म है, इट इज़ आवर ओन कर्तव्य, ड्यूटी. मुझे क्या करना है, इस सेंस में स्वधर्म है, नॉट रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, नॉट दैट. इवन जैसे वो बोलते हैं सम आवर ओन पीपल, हमारे जो संप्रदाय वाले हैं ना, वो क्या बोलते हैं, नहीं आप इसी भगवान की पूजा करो क्योंकि परधर्मात् स्वनुष्ठित. भगवान ने क्या बोला, स्वधर्मे निधनम श्रेय. यही गॉड की पूजा करो. अगर आपने दूसरे की पूजा की तो वो भयावह होगा. ऐसा ऐसा सब ट्विस्ट करते हैं. ये बिल्कुल अर्थ नहीं है. इस श्लोक का अर्थ है आपका कर्तव्य क्या है. स्वधर्म, स्व मतलब माय, धर्म माय कर्तव्य, माय ड्यूटी. और परधर्म यानी दूसरे का कर्तव्य, दूसरे की ड्यूटी, परधर्म. भगवान कहते हैं कि अगर आपका स्वधर्म जो है ना उसमें कुछ दोष भी है, विगुण है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये क्या मुझे काम दिया, झाड़ू मारने का, सफाई का, उसका काम कितना अच्छा है, वो एसी में बैठ के खाली बिल बनाता है, उसका बेटर है ना, वो परधर्म. स्वधर्म आपका विगुण है, मतलब आपको लगता है कि ये छोटा है, ये ठीक नहीं है, तो भी उसमें मर जाना, उसको करते हुए मर जाना अच्छा है. परधर्म भयावह. इफ यू आर फॉलोइंग others' duty
इट इज फ्रॉट विद डेंजर. व्हाट डेंजर, क्या बोल रहे भगवान? इट्स अ वेरी प्रोफाउंड श्लोक. और मुझे लगता है कि एज अ सनातनी, एज अ वी शुड बी प्राउड दैट वी हैव सच नॉलेज एंड इट इज सो साइंटिफिक. होल वर्ल्ड नाउ इज टेलिंग दैट बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो और वो बच्चा किस उसका ही इज गुड इन वॉट, उस डायरेक्शन में उसको डालो तो ही विल डू वेल. दिस इज व्हाट इज द श्लोका. श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्म. Then once I decide that, then the money is the secondary consideration. Money is not the primary consideration. तो ये काम मुझे अच्छा लगता है क्या? मैं बिना सैलरी के भी करना चाहता हूँ क्या? तो है. हम लोग कॉलेज में थे ना, तो मैं टीचर्स को पूछती थी कि सपोज द गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट आई डोंट वांट टू गिव सैलरी, तो हाउ मेनी ऑफ अस वुड लाइक टू स्टिल टीच? दैट मीन्स वी लव टीचिंग. अदरवाइज वी आर जस्ट कमिंग फॉर द सैलरी, एंड द सैलरी नहीं मिलेगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा. दैट मीन्स आई डोंट हैव लव फॉर द टीचिंग. तो स्वधर्म ऐसा होता है, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा, वो आपको करवाएगा, क्योंकि यू आर बॉर्न विद दैट पोटेंशियल एंड परमात्मा वांट्स यू टू डू दैट. तो उसका एक फोर्स है, और एक बार हमने वो डिस्कवर कर लिया ना, तो लाइफ बिकम्स वेरी जॉयस, लाइफ बिकम्स वेरी पर्पसफुल, लाइफ बिकम्स वेरी मीनिंगफुल, एंड हमको एक पर्पस मिल जाता है. फिर है ना, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, वेदर आई एम गेटिंग प्रॉपर सैलरी और नॉट, वेदर, वो बातें सेकेंडरी हो जाती हैं. लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती थी कि इफ़ यू फाइंड योर स्वधर्म, यू विल डू योर बेस्ट, यू विल गिव योर 100%, मनी विल फॉलो. पैसा किसके पीछे जाता है? जो स्किलफुल है. तो एक बार मुझे मेरा स्वधर्म पता चला ना, तो फिर मुझे उसमें स्किल डेवलप करना है. आई हैव टू बिकम वेरी स्किलफुल, और फिर मैं वो काम ऐसा करूं जो दूसरा ना कर सके, इतना अच्छा करूं. नेचुरली मनी विल फॉलो. पैसा किसके पास जाता है? उसी के पास जाता है जो सिंसियर है, जो अच्छी तरह काम करता है. सो पूरा हमारा वो बिगड़ गया ना, फोकस इधर होना चाहिए. श्रेयान स्वधर्मो विगुणा. भगवान बोलते हैं सुपीरियर इज द लॉ ऑफ वंस ओन नेचर, दो लैकिंग इन मेरिट, टू दैट ऑफ अनदर इवन दो वेल ऑब्जर्व्ड. डेथ is in working out the law of one's nature is superior, but an alien law is fraught with risk, bhayavaha. It is dangerous. So what is the meaning of this? है ना, सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर है. स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, किंतु परधर्म भय को देने वाला है. इट इज फ्रॉट विथ फियर.